हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हम एसेट्स के पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे 10+1 अकाउंट्स का। ठीक है, एसेट्स के जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं बेटा आज। तो देखिए, कल हमने थोड़ा सा जान लिया था कि एसेट्स क्या होती है। देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे साथ साथ कि टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो यहां फीचर वाइज एसेट्स के टाइप कई सारे होते हैं। जैसा जो एसेट्स काम करती है उसको ऐसा ही नाम दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए, कुछ एसेट्स हमारी ऐसी थी जो हम एक बार परचेज कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। वंस परचेज एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो ऐसी कोई भी आपको एसेट्स दिखे तो उसको आप मान लोगे फिक्स एसेट्स। तो हर एसेट्स की अपनी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को जो भी एसेट्स फुलफिल करेगा उसको उस कैटेगरी में रख लिया जाएगा। तो सबसे पहला टाइप जो हमारा एसेट्स का होगा उसका नाम है बेटा फिक्स एसेट्स। तो हमें जानना है कि किसी एसेट्स को फिक्स बनाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो फिक्स एसेट्स हमारी फर्स्ट कैटेगरी है बेटा। फिक्स एसेट्स की क्या खास बात है उसको हम जानेंगे अभी। सबसे पहले तो इनको खरीदा जाता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज। दीज एसेट्स आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो इनको खरीदा जाता है किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए इनको परचेज किया जाता है। इनका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। वंस परचेज यूज फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। तो आपको कोई भी ऐसी एसेट्स लगे जो आपको लगता है कि आज हमने इसको खरीद लिया और ये हमारे पास लंबे समय तक रहेगी, चलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? फिक्स एसेट्स बोल देंगे बेटा। ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं हम। आपने एक बाइक परचेज करी, बाइक घर के लिए, तो बताओ उस बाइक का आप यूज करोगे या सेल कर दोगे? नॉर्मली हम अपने घर के लिए जो बाइक खरीदते हैं उसको घर के काम में इस्तेमाल में लाते हैं, और एक बार जब हम बाइक ले लेते हैं, जब तक वो बेकार, खराब, यूजलेस ना हो जाए हम उसको अपने पास रखते हैं। मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल निकाल दे वो बाइक को हम अपने पास रखते हैं। तो बाइक आपके लिए क्या एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। आपके घर में पड़ा आपका एलईडी, आपके घर में आपकी गाड़ी, घर में पड़ा आपका फर्नीचर, एक बार हम खरीद लेते हैं और उसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये क्या हो जाएगी? फिक्स एसेट्स। तो सिंपली, बड़ा सिंपल तरीके से हमें इसको पढ़ना है, समझना है। ये कैटेगरी है, ये एसेट्स के नाम है, किसको कौन सा नाम देना है वो उसकी फीचर्स पे डिपेंड करता है। और फिक्स एसेट्स की फीचर क्या है, क्या सेंस आनी चाहिए? लॉन्ग टर्म यूज। अगर उसका आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो हर कोई एसेट्स आपकी क्या बन जाएगी? फिक्स एसेट्स बन जाएगी बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जैसे इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे अलग अलग बिजनेस के लिए इसकी टाइप भी अलग अलग होगी। तो हम
नॉर्मली एसेट्स मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्कूल के एसेट्स माने हम, तो स्कूल के पास क्या है, बिल्डिंग है स्कूल की, तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं वो, तो बिल्डिंग उनकी फिक्स एसेट्स हो जाएगी। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड कोई मशीन है बिजनेस के अंदर, जैसे फोटोस्टेट की मशीन्स होती हैं, है ना, और कोई प्लांट तो खैर स्कूल में नहीं होता, प्लांट जैसे थर्मल प्लांट है या कोई मिल्क प्लांट है, इस तरह के प्लांट होते हैं, तो उनके लिए वो उनकी फिक्स एसेट्स हो जाती है प्लांट। और लैंड, जगह, लैंड जो बोलते हैं, खाली ज़मीन को बोलते हैं लैंड। फर्नीचर, स्कूल में जो फर्नीचर लगा होता है, बेंच वगैरह होते हैं, ऑफिस की टेबल्स वगैरह होती हैं, वो फर्नीचर। स्कूल की अपनी गाड़ियाँ होती हैं, मोटर व्हीकल्स बोलते हैं उनको। तो ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं बेटा। ये दूसरों के लिए करंट एसेट्स भी हो सकती हैं, जो अगली कैटेगरी पढ़ेंगे हम। तो फिक्स होने के लिए, अब फर्नीचर देखो हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ लोग इसको बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, वो यूज़ नहीं करते, उनके लिए फिर ये फिक्स एसेट्स नहीं होगी। फिक्स एसेट्स उसी पर्सन के लिए होगी जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेगा। अब देखो मोटर व्हीकल लिखा हमने, जैसे कि बसेस हैं, गाड़ियाँ हैं, तो ये क्या है, मोटर व्हीकल्स हैं हमारी। तो इन्हें हम लोग जैसे स्कूल के लिए बसें खरीदते हैं, हम एक बार खरीद लिए, 10-15 साल तक स्कूल में बसें चलती हैं, तो क्या हो जाएंगी, स्कूल के लिए फिक्स एसेट। लेकिन जिस कंपनी ने ये बस बना करके हमको दी है, उसका काम इनको यूज़ करना नहीं है, इसका काम उनको बेचना है, उसको सोल्ड आउट करना है। तो उनके लिए ये एसेट्स क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर ही नहीं रहे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे उन्हीं के लिए क्या बनेगी, फिक्स एसेट्स बनेगी। उसके बाद आता है बेटा सेकंड कैटेगरी आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की कई सारी बात हैं, और वो उनमें से एक भी बात कोई एसेट्स पूरी कर दे तो हम उसको करंट एसेट्स कह देंगे। तो किसी चीज़ को करंट एसेट्स कहने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या उसकी फीचर्स होंगी, देखिए जरा। सबसे पहले करंट एसेट्स के बारे में क्या यूज़ है, क्या बात है। दीज एसेट्स आर परचेज, या दीज एसेट्स give, these assets are used these assets give benefit in शॉर्ट टर्म, ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का मतलब पता क्या होता है बेटा, शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ, इसको बोल देते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म। तो एक तो क्या होगा, करंट एसेट्स की खास बात रहती है कि वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे के जाएगी, उसका लाभ आपको मिल जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर आपको क्या मिल जाएगा, उसका बेनिफिट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनमें से हो सकता है these assets are converted
कन्वर्ट बदलना, दीज एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर, या फिर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे के जाती है, यानी वी यूज दीज एसेट्स फॉर शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या होगी, हमारी करंट एसेट्स होंगे बेटा। करंट एसेट्स का और भी नाम है, करंट एसेट्स के नाम है, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, या एक और नाम है इनका और वो है सर्कुलेटिंग एसेट्स। एक सर्कल में घूमती रहती हैं एसेट्स, इसलिए बोलते हैं सर्कुलेटिंग। जैसे बेटा आपके पास कैश पड़ा है, कैश से आपने क्या किया, स्टॉक परचेज किया, स्टॉक को आपने कैश में बेचा तो वो दोबारा से कैश बन जाएगा, उधार पे बेचा तो वो डेटर बन जाएंगे, डेटर्स, और डेटर जब पैसा दे जाएंगे तो वापस वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से एसेट्स घूमती रहती है एक सर्कल के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स। और फ्लोटिंग एसेट्स कम समय के लिए यूज़ करते हैं हम इनको, फ्लोटिंग एसेट्स भी इनको बोल देते हैं। तो ये है हमारी करंट एसेट्स की एक छोटी सी मीनिंग। तो करंट कहने के लिए, किसी एसेट्स को करंट बनने के लिए क्या चाहिए, उसका यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट रिसीव हो जाना चाहिए। और दीज एसेट्स, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कैश विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश रहती है इसको हम दोबारा से कैश में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारी है सेकंड कैटेगरी ऑफ एसेट्स। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी होगी वो है टेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स की कैटेगरी, एक्चुअल में ये फिक्स एसेट्स की कैटेगरी होती है ये। तो फिक्स एसेट दो प्रकार की हो सकती हैं, जिसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, फिक्स भी, और कुछ करंट एसेट्स भी हो सकती हैं इसके अंदर जो टेंजिबल नेचर की होती हैं। तो टेंजिबल कहते किसे हैं, जिन एसेट्स को आप देख सकते हो अपनी आंखों से, छू सकते हो, अपने हाथ लगा करके उसको आप फील कर सकते हो कि यस दिस इज द एसेट्स, रियल में वो एग्जिस्ट करती है, देख भी सकते हो उसको, टच भी कर सकते हो आप। तो ऐसी, जहां आपको ऐसी फीलिंग आए कि हमें कुछ दिख रहा है और हम उसको छू सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी आपकी टेंजिबल एसेट्स। तो किसको बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच कैन टच एंड फील, विच कैन बी टच एंड सी, जिसको हम देख और छू सकते हैं। तो क्या लिखोगी, टेंजिबल एसेट्स आर those assets which can be seen, which can be seen and touch, देखा छुआ जिनको जा सकता है, देखा छुआ जिनको जा सकता है, वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाएंगी टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो आपका फ़ोन है, फ़ोन आपके हाथ में है, आप उसको टच कर सकते हो
और आंखों से देख भी सकते हो। तो फोन कौन सी कैटेगरी की एसेट्स है? टेंजिबल। मे बी वो करंट भी हो सकती है और वो फिक्स भी हो सकती है, कोई भी टेंजिबल एसेट्स हो सकती है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स के बारे में हम ये कहेंगे जिनको हम देख छू सकते हैं वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। एग्जाम्पल्स इसके, एग्जाम्पल्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मशीनरी, फर्नीचर, फिर स्टॉक, कैश, इस तरीके के इनके ये एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल मैं लिखवाना भूल गया आपको, अभी लिखवा देता हूं मैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? देखिए, कैटेगरी डी, इसका पॉइंट बना लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपने तुरंत याद कर लेने हैं बेटा, इनको छोड़ना नहीं है। साथ साथ अभी के अभी याद हो जाए आपको कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी फिक्स एसेट्स है। तो देखिए, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि कल भी लिखे थे हमने, कैश, उसके बाद बैंक, उसके बाद बीआर यानी कि बिल रिसीवेबल, उसके बाद डेटर, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद एक्यूर्ड इनकम, ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा करंट एसेट्स के। कैश, बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और लास्ट वन इज एक्यूर्ड इनकम। इनके मीनिंग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैश बैंक का आपको पता है, बीआर का आपको पता है, डेटर वगैरह, स्टॉक क्या होता है, ये सभी हमने फर्दर डिस्कस करना है। ओके, चलिए, तो ये होगी हमारी टेंजिबल। अब हम पढ़ेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल, जो टेंजिबल नहीं है उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। नंबर 4, इनटेंजिबल एसेट्स। बस नोट लगा दो टेंजिबल में, जब टेंजिबल को देखा छुआ जा सकता था, इनको देखा छुआ नहीं जा सकता, इनको देखा छुआ नहीं जा सकता। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be seen and touch, जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता उन्हें क्या बोल देते हैं हम? इंटेंजिबल एसेट्स। क्या सर ऐसी भी कोई एसेट्स होती है जिसको हम देख ही नहीं सकते? यस बेटा, ऐसी भी एसेट्स होती है। कुछ कंपनीज के नाम सुने हैं आपने? गूगल्स लेने हैं, कौन सी कंपनी लेना है? मोबाइल लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है? बाइक लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है? जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है तो आप उसकी चीज़, उस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? उसके नाम की वजह से खरीदते हो। वो नाम आपको अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ कि आओ और मेरी कंपनी का सामान खरीदो। वो आपको एक प्रतिष्ठा बोलते हैं ना इसको, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें, हमारा जो समाज के अंदर हमारा जो रिस्पेक्ट है ना उसको बढ़ाएगा।
प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम अच्छी ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। वो ब्रांड क्या है, वो ब्रांड को बोलता है इन शॉर्ट गुडविल। उस कंपनी की अपनी गुडविल है, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, इसलिए हम उसको खरीदते हैं। तो वो गुडविल आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो गुडविल इज अ मैग्नेट, एक चुंबक है जो आपको खींचती है अपनी तरफ। तो देखो साइलेंटली काम कर रही है वो, ना उसका कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेती है वो। तो ये सबसे बड़ा काम करती है हमारी ये गुडविल, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो ऐसी चीज को बोलते हैं बेटा हम इंटेंजिबल एसेट्स, यानी उसका एक पार्ट है गुडविल। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे कि ना आपका एग्जांपल दिखाता हूं मैं ट्रेडमार्क के कैसे कैसे होते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं। देखिए, तो एग्जांपल्स हैं ट्रेडमार्क के, जैसे ना मारुति की गाड़ियाँ आती हैं, मारुति सुजुकी की, तो ये एस कुछ इस तरीके का बना होता है बेटा। टाटा की निशानी क्या है, टाटा की निशानी, टाटा का देखो ये एक गोलदारा होता है, इसके अंदर एक टी बना होता है इस तरीके से। ये टाटा के प्रोडक्ट का ये ट्रेडमार्क है ना बेटा। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं। तो इनसे क्या होता है, कंपनी की दूर से पहचान हो जाती है। तो आप ऐसे मत कहना जी मैंने तो किसी को टच कर दिया, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, बस दूर से पहचाना जा सकता है इसको। इसका एक्चुअल में कभी छोटा कभी बड़ा, ये तो कितना भी साइज में हो सकता है, तो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है इसके साइज में। सो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टाइप है हमारी एसेट्स का वो है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स बेटा, ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं, इनकी क्या फीचर है, किन एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स कहा जाएगा, इनकी क्या क्वालिटीज हैं। तो इसके अंदर ऐसे एसेट्स की फीचर्स ये होती हैं कि एंड विद यूज, जैसे जैसे यूज करते जाओगे ये एंड हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जो एसेट्स यूज करने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स बेटा। ठीक है, तो दीज एसेट्स विच आर those assets which are end with use, end with use, यूज करने के साथ साथ ये एंड हो जाएंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग एसेट्स बोलेंगे। एंड विद यूज, इसके कोई एग्जाम्पल्स? यस बेटा, इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोयल माइंस, जिनको माइंस बोल देते हैं, या कोयल माइन या कोई भी माइन, कोयले की खान जिसको बोलते हैं, गैस की खान, तेल के कुएं, ऑयल वॉल्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज यानी पट्टे पर जमीन लेना, है ना, कोई जगह किराए पर लेना लंबे समय के लिए, तो उसको बोल देते हैं लीज प्रॉपर्टीज। 10 साल के लिए आपने कोई जमीन किराए पर ले ली,
तो 10 साल का आपने उसको किराया दे दिया, तो धीरे धीरे आपका उसके ऊपर राइट ख़त्म होता चला जाएगा। 2 साल बीत जाएंगे, 8 साल के लिए लीज रह जाएगा। 5 साल बीत जाएंगे, 5 साल के लिए। 8 साल बीत जाएंगे तो 2 साल के लिए लीज रह जाएगा आपका। तो धीरे धीरे जैसे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपका उसके ऊपर से राइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी वेस्टिंग एसेट्स बेटा। उसके बाद हमारे जो एसेट्स आती है टाइप, वो आती है फिक्टिशियस एसेट्स बेटा। क्या आती है? फिक्टिशियस एसेट्स। इसको नॉमिनल एसेट्स भी बोल देते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए एसेट्स हैं। इनको ना तो बेचा जा सकता, ना इनसे कोई बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर के अंदर। एसेट्स यानी कि बेनिफिट मिलना चाहिए फ्यूचर में, तो ये इकलौती ऐसी एसेट्स है जिसके बदले में आपको कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होगा। तो ऐसी कोई एसेट्स है? हाँ, ऐसी कोई एसेट्स होती है बेटा। जैसे बैलेंस ऑफ लॉस का कोई बैलेंस, आपने काम किया, बिजनेस किया, और आपको प्रॉफिट की बजाय इस साल क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस को आप क्या कर सकते हो? लॉस से कोई क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं? नहीं, लॉस तो लॉस होता है। तो इस तरह की एसेट्स को क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इनको बेचा नहीं जा सकता। तो जिन एसेट्स को सेल नहीं किया जा सकता, कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दीज एसेट्स आर कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो पहली बात क्या है इसके बारे में? दीज assets are cannot be converted into cash। इसको कैश में नहीं बदला जा सकता। जिस एसेट्स को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बन जाएगी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। ओके बेटा, आए बात समझ में? तो आप इससे फर्दर कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। बिजनेस कैन नॉट टेक फर्दर बेनिफिट फ्रॉम these types of assets। these type of assets, इन एसेट्स से आपको फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स बेटा। उसके बाद लास्ट टर्म है हमारी एसेट्स की, और वो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसिड्स। लिक्विड का मतलब होता है जिन एसिड्स को, देखो लिक्विड एसिड्स द पार्ट ऑफ करंट एसिड्स। लिक्विड एसिड्स करंट एसिड्स का ही पार्ट है। करंट एसिड्स वो होती हैं जिनको 1 साल में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। करंट एसिड्स में से ही कुछ ऐसी एसिड्स होती है जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। विद इन 1 मंथ यू कैन से, 1 महीने में जिनको हम कैश में बदल सकते हैं, वो हमारी होती है लिक्विड एसिड्स। हम इन एसिड्स को जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसिड्स के लिए जहां टाइम 1 साल का है, लिक्विड के लिए वही टाइम 1 महीने का है। तो इन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ।
लिक्विड एसिड्स आर those assets which can be converted into cash in very शॉर्ट पीरियड। अप्रोक्सीमेट टाइम है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बोलते हैं इसको बेटा। 1 महीने के अंदर अगर आप कैश में बदल सकते हो तो वो बन जाएगी आपकी लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? अगर आपको लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कीजिएगा, करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स छोड़ दो, बाकी सारी लिक्विड होती हैं। करंट में से 2 एसेट्स निकाल दो, यानी करंट एसेट्स माइनस के करंट एसेट्स माइनस के, एक तो स्टॉक को लेस कर दो उसमें से, स्टॉक को, और एक लेस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो बाकी आपकी जो एसेट्स है वो क्या बच जाएंगी, लिक्विड बच जाएंगी। मतलब लिक्विड एसेट्स के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो एक फॉर्मूला है इसको निकालने का। तो बचा क्या, करंट एसेट्स में बचा क्या जिसको लिक्विड कहेंगे? तो लिक्विड के लिए बचा हमारे पास कैश। कैश इज अ लिक्विड एसेट्स, बैंक इज अ लिक्विड एसेट्स, बीआर इज अ लिक्विड एसेट्स, डेटर इज द ऑल्सो लिक्विड एसेट्स, और एक्यूर्ड इनकम इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन लिक्विड एसेट्स। तो हमने 2 को छोड़ दिया। ये सारी करंट एसेट्स तो है ही है, साथ साथ क्या है, लिक्विड एसेट्स भी हैं। और इनको लिक्विड को करंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड एसेट्स में यानी कि कैश, बैंक, बीआर, डेटर और एक्यूर्ड इनकम में स्टॉक और प्रीपेड और जोड़ दो, स्टॉक और प्रीपेड और जोड़ दो। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी आपकी करंट एसेट्स। तो लिक्विड से आप करंट बना सकते हो, करंट एसेट से आप लिक्विड एसेट्स का पता लगा सकते हो। तो ये है हमारे एसेट्स के पार्ट बेटा। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आती है। दूसरा आपने पढ़ा करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे के जाती है, 12 महीने में कन्वर्ट इन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। टेंजिबल जिसको देखा छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। वेस्टिंग एंड विद यूज, यूज करने के साथ साथ जो खत्म होती चली जाती हैं उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट वन, सेकंड लास्ट, फिक्टिशियस एसेट्स जिसको बेचा ही नहीं जा सकता, कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में उसको बदला नहीं जा सकता, ना फर्दर आपको उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो वो सारी एसेट्स क्या बन जाएंगी, फिक्टिशियस बन जाएंगी, जिनका दूसरा नाम नॉमिनल एसेट्स भी है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास लिक्विड एसेट्स, जिनको हम वेरी शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो वो ऑलमोस्ट कैश में ही होती हैं या उसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, करंट एसेट्स माइनस के 2 एसेट्स। 2 एसेट्स कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो बाकी बच जाएंगे आपकी लिक्विड एसेट्स बेटा। तो ये आपका एसेट्स का टॉपिक था। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।